हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट टाइम। एंड नाउ एज पर द डिमांड आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दिस strategy session for all the working professionals who are aiming for the upcoming prelims 2025 for both civil service examination and Indian forest service examination. ठीक है, आई बी कीपिंग दिस वीडियो इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए और समझ पाए। ठीक है गाइस, देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही रियलिस्टिक वे में। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट क्या हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वाइल वर्किंग। हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड आवर्स है। दूसरा, हम सबसे बड़ा इशू कंसिस्टेंसी का फेस करते हैं। कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, ये कभी कभार लैक करता है। इन दोनों को पकड़ने के लिए क्या एक राइट स्ट्रेटेजी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कितना टाइम हमारे पास रहता है, कितने सिलेबस के पार्ट को हमें कवर करना है और अपने टिप्स पे लेना है, इन सब की बात करेंगे गाइस। और बात करने से पहले I want to say that I have a huge respect for all the people who are working and then simultaneously aiming for one of the toughest examination in the world. ठीक है, I have a huge respect, और ये रिस्पेक्ट आपको अपने लिए भी रखनी है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाओ और किसी को जताने की कोशिश करो, नो, बट बी सेटिस्फाइड दैट आप अपने टाइम का, आपको ये एम होना चाहिए आप अपने टाइम का सबसे बेहतरीन यूटिलाइजेशन कर पाओगे। ठीक है, मैं इस सेशन के थ्रू बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, आप जरूरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट 100% ये स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी, आपको बिल्कुल यूजफुल लगेगी, बट आई एम सेइंग आई विल बी टॉकिंग इन वेरी रियलिस्टिक टर्म्स। तो हो सकता है कोई आपको पार्ट पसंद आ जाए, कोई आपको पार्ट आपको लगे कि हाँ ये मेरे को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। तो इस ढंग से चीजों को देखना है। ठीक है, आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि आपको 100% सूट करने वाला। आई एम टेलिंग यू, देखो आई हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो वाइल वर्किंग, आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो उस सेंस से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर स्ट्रेटेजी सेशन गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना टाइम रहता है। थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस हम रखेंगे। अपना कॉपी पेन पेपर लेके बैठ जाओ, एक बार हम समझेंगे कि क्या कितना टाइम रहता है और क्या पॉसिबल है इतने टाइम में क्लियर करना। देखो आज अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज 19th दिसंबर, इसको भूल जाओ। स्ट्रेटेजी आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम द 1st of January। ठीक है, अभी ये 1st जनवरी आने में बहुत टाइम है। अभी 19th दिसंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 1st of January से लेके उसके बाद आपके पास फेब है, फेब के बाद आपके पास मार्च है, मार्च के बाद आपके पास अप्रैल है, अप्रैल के बाद आपके पास मई है। मई पूरा है क्या? नहीं, मैं 15 मई तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपका डी डे क्या है, आपका अल्टीमेट दिन कौन सा है? 25th। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 मई को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का। ये डेडिकेटेड वीडियो प्रीलिम्स के लिए रहने वाली है। देखो लोगों ने मेरिट हासिल करी है, दैट मीन्स रैंक हासिल करी है वाइल वर्किंग। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बीटेबल नहीं है, बशर्ते एक चीज जो नोटिस करोगे आप सब में, दैट कंसिस्टेंसी वाज द की फीचर। ठीक है, उस कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रखा जा सकता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें देखो, ये हमारा टाइम फ्रेम है, ये हमारा पढ़ने का टाइम फ्रेम है कि इतना टाइम बचा है प्रीलिम्स के लिए। क्या पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है गाइज दैट यू कैन क्लियर प्रीलिम्स इन दिस टाइम फ्रेम। लगभग 4 महीने, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 136 ऑड डेज आएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली आई एम टेकिंग 130 डेज, 15 मई तक। ठीक है, 130 डेज का टाइम फ्रेम आपके पास है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। पॉज करो, थोड़ा सा सिंक इन करो ये इन्फॉर्मेशन। 130 डेज। और सब्जेक्ट कितने हैं प्रीलिम्स में जिसमें आपको कमांड चाहिए उन सब्जेक्ट्स में? आई एम सेइंग कमांड। एक बार पढ़ना अलग बात है, कमांड होना इज इंपॉर्टेंट। कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक है ये आपको छप जाना चाहिए। नंबर ऑफ मल्टीपल रिवीजन यही होता है। ठीक है, रियलिस्टिक वे में बात करेंगे, ये हमारे पास 130 डेज है। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके थोड़ा सोचा होगा कितना दिन बच रहे हैं हमारे पास, खुद भी कैलकुलेट करके देखो। ये टाइम फ्रेम है। उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम भी समझेंगे कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हमें कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और उसको कैसे हमें बनाना है, उस टाइम टेबल को कैसे बनाना है ताकि वो इंटरेस्ट खत्म ना हो। कि चीजें यहाँ पर बोरिंग भी है, मोनोटोनस भी है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कुछ एलिमेंट डालना पड़ेंगे बीच में, जो इस तैयारी को ओवरऑल बहुत ही बेटर बनाएगा। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड एक बार इसमें भी नजर मारते हैं। दो आपको पता है, ठीक है, पता है तो आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं जरूर आपको एक बार रूबरू करवाऊंगा। यू हैव हिस्ट्री, ठीक है, यू हैव पॉलिटी, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे। इकोनॉमी, यू हैव एनवायरमेंट, you have science and tech, and then one more subject, geography.
ठीक है, इसके साइड बाय साइड, ये तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, हो सकता है कोई थर्ड फोर्थ अटेम्प्टर हो तो उसके कमांड पे हो सकता है कोई लेटर ऑन जॉब पे गया हो, ठीक है, पहले सीरियस अटेम्प्ट उन्होंने प्रिपेयर करे हो घर से ही, तो उनकी कमांड हो सकती है। आई एम अज्यूमिंग, देखो ये कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो ये फिर भी आप डील कर सकते हो इन 130 दिन में। ठीक है, अभी क्या सबसे एक मेजर एस्पेक्ट आप लोगों को ध्यान देना है, वो है करंट अफेयर। इन 6 सब्जेक्ट के साथ साथ आपका है करंट अफेयर, ये बड़ी डील है इनको, इसको, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है और ये आप पहली बार ही पढ़ोगे जो भी पढ़ोगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आई से आपको कब तक का तैयार करना चाहिए, 1 जनवरी 2024 से लेके आपको करना चाहिए मार्च 2025 तक। ठीक है, अप्रैल का देख लेंगे, लेकिन मार्च 2025 तक का आपको कवर करना है। दिस इज द टाइमलाइन आई एम सेइंग यू फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं होता, अभी आपका सीसैट भी एक मेजर हर्डल है जो हमें देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और आज से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज मतलब मैं 1 जनवरी से शुरू करने के लिए बोल रहा हूँ आपको ये तैयारी। ठीक है, 1 जनवरी से आप सोलली एक शेड्यूल बनाओ, मैं शेड्यूलिंग भी आपको दूंगा, उस शेड्यूल को फॉलो करो, तभी जाकर ये चीजें होंगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस एंड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और सीसैट। ठीक है, करंट अफेयर्स और सीसैट तुम, इन दोनों को हमने कैसे करना है, क्या सब्जेक्ट पकड़ना है। अब देखो वर्किंग प्रोफेशनल्स में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल की प्रॉब्लम्स अलग है। ठीक है, हमारे ऑफिस का सरदर्दी भी, ऑफिस का काम भी है, वहां पर जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो अलग है, उसके बाद हमें पढ़ना भी है, तो एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, और 2 चैलेंज जो सबसे ज्यादा फेस करते हैं हम लोग, और जो आपने भी देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास मोटिवेशन है भी तो कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। कंसिस्टेंसी बोले तो आज मैंने ऑफिस से आने के बाद 4 घंटे पढ़ लिया, 8 से 12 में पढ़ता रह गया, लेकिन नेक्स्ट डे इतना नहीं पढ़ पा रहा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम किसी पार्टी में बिजी हैं, ऑफिस की किसी मीटिंग में बिजी हैं, ऑफिस का काम लेकर बैठ गए, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, ये सब आप प्रॉब्लम फेस करते होंगे। ठीक है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स क्या माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज यू आर, आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही जहां पर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, वो तो फिर भी बहुत ज्यादा बेटर है जहां पर घर पे पढ़ के बैठते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लड़ना पड़ेगा गाइस। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइंड, कुछ डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। मैं सिर्फ बता सकता हूँ आपको, अगर सही लगे तो यू जस्ट टेक इट डाउन, नोट इट डाउन कि आपको ये करना है और आपको ये समझनी है चीजें। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा है एक मोटिवेशन, जब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती तो ये मोटिवेशन भी डाउन होता है, और ये इंटरलिंक्ड है मोटिवेशन, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये इंटरलिंक्ड चीजें हैं। मोटिवेशन है बहुत बढ़िया, तो आप एक दिन पढ़ लोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है तो मोटिवेशन डाउन होने वाला है, मोटिवेशन डाउन होगा तो फिर कंसिस्टेंसी में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लैग करता है, ये साइकिल चलता चला जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हम भूल जाएंगे, हम छोड़ेंगे, छोड़ो यार, हमने कोर्स तो लिया कहीं से लेकिन उसे पूरा नहीं किया। ठीक है, हमने कुछ टेस्ट सीरीज तो ली लेकिन उसे पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ढूंढना। ठीक है, आप यहां पर आ जाओ, आपको शेड्यूलिंग आपको ऐसे करनी है, अपने पूरे दिन की शेड्यूलिंग ऐसे करनी है कि आपका ये कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन से ध्यान ही हट जाए। शेड्यूलिंग कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बोले तो आई विल बी टेलिंग यू, ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट चूज करते हो, किस हिसाब से रिवीजन करते हो, कौन से आपने 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे के लिए कोई टॉपिक्स हैं, क्योंकि रिवर्स, सारी की सारी रिवर्स, सारे का सारा ज्योग्राफी मैपिंग आप एक दिन में नहीं करने वाले, उसके लिए आपको चंक्स टाइम की, हाफ एन आवर, 1 आवर ढूंढने पड़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को। वो कहीं 2 दिन में बुक लेकर बैठे और याद हो गया, ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, और इसमें मैं थोड़ा आपकी हेल्प भी करता हूँ। अगर आपको सही लगे, यू कॉपी इट एज इट इज, यू फॉलो इट एज इट इज, और माइक्रो डिटेलिंग, देखो मैं मैक्रो डिटेल बताऊंगा, माइक्रो डिटेलिंग आपको करनी है, एंड यू शो इट टू मी इफ यू वांट कि मैं आपका देखूं कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद दिस। ठीक है, बिकॉज प्रीलिम्स एक सबसे बड़ी हर्डल है, एंड आई वांट इट टू कि आप एटलीस्ट ये फेज क्लियर करके मेंस देखो, फिर आपको मोटिवेशन और एक कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहो। अदर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स विल ऑल्सो सपोर्ट यू इन डूइंग सो। क्या होता है, जब 4-5 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं निकलता ना, सब बोलते हैं रहने दो भाई, कुछ और देख लो, लेकिन एक बार प्रीलिम्स निकलता है ना तो इट्स अ बिग डील। ऑफ यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल तो इट्स अ बिग डील, राइट। चलो, ये एक प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, टाइम क्रंच तो है ही,
वो तो हम लेकर ही चल रहे हैं, ये तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वी हैव टू एक्सेप्ट टाइम क्रंच। हमारा मेजर डे कहाँ पर रहता है वो हमें पता है, ऑफिस आवर्स में रहता है। ठीक है, अब थोड़ा शेड्यूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। शेड्यूलिंग देखो, सबसे पहले हमारे पास टाइम फ्रेम क्या है, एक टाइम फ्रेम में कॉमन टाइम फ्रेम लेने की बात कर रहा हूँ कि आपका वर्किंग आवर्स क्या है। ठीक है, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट सपोज आपका 9 to 5 वर्किंग आवर है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। आई एम सेइंग दैट आप 8 बजे निकल जाते हो। ठीक है, 8 AM से लेके आई एम अज्यूमिंग कि आप 6 बजे तक, 6 PM तक आप वर्किंग आवर्स में, ट्रैवलिंग इंक्लूड कर रहा हूं मैं। ठीक है, इधर फंसे हो आप, अपने वर्क रिलेटेड स्टफ से फंसे हो। ठीक है, तो आपके पास दो शेड्यूल, दो टाइम स्लॉट्स हैं जहां पर आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, कंसिस्टेंट वे में पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। ये आपको भी पता, आपने भी कोशिश करी। यहां पर मेरा रूल नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहां पर आएगा मेरा। यहां पर आप देखो, आपके पास ये आफ्टर 7 PM का बाद का टाइम है। ठीक है, और आई एम एज्यूमिंग थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके मैं इसे ओवरऑल 8 PM ले लेता हूँ। ठीक है, 8 PM के बाद का टाइम शेड्यूल है आपका यहाँ पर। किसी को पहुंचने में टाइम लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, ओवरऑल आई एम टेकिंग इट, 8 PM के बाद का टाइम शेड्यूल है आपके पास, ये ध्यान में रखो। और यहाँ पर आपके पास मॉर्निंग का टाइम स्लॉट है, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप 6 बजे उठो, ज़्यादा नहीं उठ पा रहे तो एटलीस्ट 5:35 AM तो आप कोशिश करो उठ पाओ, 5 AM। तो यहाँ पर आप 7 AM तक का आपके पास मॉर्निंग स्लॉट है। जो और जल्दी उठ सकता है, जो रात में जल्दी सोता हो, वो अलग बात है, वो अपनी शेड्यूलिंग कर सकते हो। मैं एक रफ गेस आपको बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो मैंने भी देखा है, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस तक का मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, हाउ टू क्लियर दिस प्रीलिम्स फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। 8 PM टू यहाँ पर आप, आई वुड से 12 PM तक तो पढ़ो, मिडनाइट, और 1 AM तक तो पढ़ो। ठीक है, ये दो टाइम फ्रेम फ्लेक्सिबल रख रहा हूँ। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग स्लॉट्स में 2 hour to 3 hour, 2 hour to 3 hour का टाइम फ्रेम है। कोई 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई 3 घंटे पढ़। यहाँ पर हमारे पास आप लगभग देखोगे तो 4 to 5 hour का टाइम फ्रेम। तो एक कॉमन जो टाइम फ्रेम निकल कर आ रहा है पढ़ने का, ध्यान से समझना इस चीज को। और ये समझने वाली चीज भी नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि शेड्यूलिंग के वक्त मैं आपको यही सब बताऊंगा। मॉर्निंग में क्या शेड्यूल होना चाहिए, मॉर्निंग में कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इवनिंग में आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो आपके पास 6 hour to 8 hours आपके पास मिल रहे हैं, जहां पर आप डेडिकेटेड स्टडी कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 130, 6 hour to 8 hour। ठीक है, 130 days, ये आपके पास शेड्यूलिंग। सब्जेक्ट्स आपने देख लिए, आपके पास क्या सब्जेक्ट। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, सीसेट, करंट अफेयर। ठीक है, अब आई एम अज्यूमिंग, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, लेकिन ये वर्किंग आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ऑफिस में कहीं बैठे, यहां पर भी आपको क्या यूटिलाइज करना है। कुछ नया नहीं पढ़ सकते आप इन वर्किंग आवर्स में, पढ़ना डिफिकल्ट होता है अपने अपने में। ज्यादातर मैं एक कॉमन चीज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी समथिंग न्यू व्हाइल यू आर वर्किंग, बट एक रिविजन पॉसिबल है। आप अपने फोन में दिन भर इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, व्हाट्सएप करते रहते हो, वो पॉसिबल अगर हो सकता है तो क्यों ना मैं वर्किंग आवर्स में अपनी रिवीजन को पॉसिबल कर पाऊँ। और ये पॉसिबल है वाइल ट्रैवलिंग, वाइल गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, ऑफिस में लंच आवर में टाइम मिल रहा है, थोड़ा कम टाइम, मतलब बहुत एक छोटा शेड्यूल आप निकालो, एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे इस पूरे वर्किंग आवर्स में से आपको अपने लिए निकालना है, अपने लिए निकालना है। आपको बातें नहीं करनी उसके बारे में दैट यू आर गिविंग यूपीएससी प्रीलिम्स, आपने यूपीएससी देना, आप बहुत टेंशन में हो, किसी से कोई बात नहीं करनी है। क्या आप करने वाले हो ये भी किसी को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझो आप। तो अगर मैं इस वर्किंग आवर्स के 2 घंटे भी निकालूं तो कहीं ना कहीं 8 से 10 घंटे, 8 से 9 घंटे निकल रहे हैं, बट मैं उसको एज्यूम नहीं कर रहा हूं। मैं 6 घंटे to 8 hours ये आप आराम से निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, जहां पर आप 1 घंटा सो भी सकते हो, 1 घंटा पावर नैप भी ले सकते हो, लेकिन ये करना पड़ेगा, ये मुश्किल है, करना पड़ेगा आप लोग। ठीक है, इतना तो है ही है। प्लस अब मैं सैटरडे संडे, जिसमें सैटरडे बहुत लोगों की, बहुत लोग प्राइवेट जॉब्स में ऑलरेडी, गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं, तो सैटरडे छुट्टी नहीं होती है। संडे मैं ज्यूम कर रहा हूँ सबकी छुट्टी होगी, और वीक में एक दिन छुट्टी तो सबको मिलती है। तो संडे हमारे पास यहाँ पर एक दिन का मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम रख रहा हूँ संडे। ठीक है, यहाँ पर आई एम टेकिंग दिस। सो अब मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटिवली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग भी इसको सिंसियरली देख रहे हैं। वीक डेज है हमारे पास, इसका शेड्यूल एक अलग रहेगा। ठीक है, जिसके पास सैटरडे संडे वेल एंड गुड, जिसके पास संडे वेल एंड गुड, इन दो का शेड्यूल एक तरह आप बनाने।
ठीक है, अब एक आपके पास मॉर्निंग स्लॉट है, मॉर्निंग स्लॉट, एक है आपके पास इवनिंग स्लॉट, इवनिंग, इवनिंग, और ये जो नाइट का स्लॉट है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको, आई होप यू मस्ट, ये दो स्लॉट्स आपको मिलते हैं पढ़ने। और बीच में आपके पास है रिवीजन वर्किंग आवर्स स्लॉट, जो रिवीजन स्लॉट मैं बताऊंगा कि इस टाइम पे कुछ नया मत पढ़ो, कुछ करंट अफेयर्स मत पढ़ो, कुछ दिमाग में नहीं रहने वाला। आपको लगेगा आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो दिमाग में वो रिटेन नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली फ्यूटाइल है, यूजलेस है। ठीक है, तो रिविजन फ्रेम वर्किंग आवर्स में आई एम अज्यूमिंग कि आप रिविजन करो उस टाइम। ठीक है, रिविजन के लिए आप अलग से टाइम मत निकालो। ठीक है गाइस, नाउ मैंने आपको क्या टाइम बताया था, यहाँ पर आपको कितना टाइम मिल रहा है समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 2 to 3 आवर, यहाँ पर आपको मिल रहा है रीजनेबल टाइम जो है हमारा 4 to 5 आवर्स। ठीक है, ये टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब आई वुड से देखो, करंट अफेयर्स पे आपको कमांड चाहिए, करंट अफेयर्स आपकी नजरों से जा चुका होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होते हैं कि कोई भी रैंडम नेम होगा और वो बोलेंगे कि दिस वाज इन न्यूज फॉर बायोटेक्नोलॉजी, आर्म्ड फोर्सेस, और दिस डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, समझ रहे हो, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो वो 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, हर बार आप नोटिस करना, वो 2 क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आपने गो थ्रू भी किया करंट अफेयर्स से तो। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, कोई भी अलायंस का नाम दे देंगे, किन के बीच था और किससे रिलेटेड था, न्यूक्लियर से रिलेटेड था, आईटी से रिलेटेड था, एआई से रिलेटेड था, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जो इस टाइप के होते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का पोर्शन तो बड़ा रहता ही है, बट आई एम सेइंग फॉर द इजियर पार्ट, जो किसी को मिस नहीं करना चाहिए और जो कोई सीरियस एस्पिरेंट मिस करता भी नहीं है। तो हमेशा मैं आपको वीक डेज का शेड्यूल बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर अपना करंट अफेयर्स का शेड्यूल रखें, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना करंट अफेयर्स को, सेपरेट वीडियो, माइक्रो डिटेल में नहीं जाऊंगा। करंट अफेयर्स का शेड्यूल बनाओ एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 130 days गाइस। एवरी वीक डे आपको मॉर्निंग स्लॉट करंट अफेयर्स में रखना है, और जो भी पढ़ रहे हो उसका एक माइक्रो नोटिंग करनी है आपको, चाहे वो ऑफिस आवर्स में करो, वर्किंग आवर्स में धीरे धीरे कहीं पढ़ो, क्योंकि देखो ये आजकल बहुत सारी एप्स हैं, बहुत सारे आपकी पीडीएफ्स वगैरह भी मिलती हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की, इफ यू हैव सब्सक्राइब टू एनीबॉडी, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, हमारी कर रखी है, वेल एंड गुड, किसी की भी कर रखी है, उसमें आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। पीडीएफ्स को डाउनलोड करके आप गो थ्रू करो। आपका एक कंटेंट पेज होना चाहिए जहां पर सिर्फ टॉपिक मेंशन, क्योंकि टॉपिक कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स से पूछता ही नहीं है। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है तो आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, राइट। स्ट्रेटेजी वगैरह करंट अफेयर्स कैसे करना है, इफ यू वांट आई कैन मेक इट, आई विल बी मेकिंग इट। ठीक है, तो एक ऑफिस आवर्स में आपको रखना है करंट अफेयर्स का रिवीजन। और ये जो नाइट में आप पढ़ रहे हो ना, आई एम अज्यूमिंग कि पिछली नाइट, जैसे सपोज आज आप आके ऑफिस से आके कुछ नाइट में 4-5 घंटे पढ़ते हो, इसको कैसे डिवाइड करना है, आपको बहुत ही केयरफुली डिवाइड करना है। आपको यहाँ पर देखो, एक सब्जेक्ट तो जरूर लेके बैठना है, सब्जेक्ट, और सपोज यू आर वर्क स्टडी फॉर 3 आवर्स, एक सब्जेक्ट आपको 3 से 4 घंटे तक लेकर बैठना है, एंड सी सेट का कोई छोटा छोटा पोर्शन आपको कवर करना है, क्योंकि सी सेट को अगर आखिरी में छोड़ोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। सी सेट को अभी से शुरू करो। एक हर्डल है जिसका सी सेट कमजोर है, जिसका नहीं है, जिसको लगता है कि भाई आई एम ऑलरेडी फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसको सी सेट में इतना फोकस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, कवर हो जाएगा, आई एम टेलिंग। और इन सब्जेक्ट को कवर करने में ना आप हेल्प लीजिए, आप कोर्सेज ज्वाइन करो, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स वगैरह चल रहा है, वहां पर हेल्प लो हम लोगों की। हमें ऑलरेडी आपके दिमाग में फिट करना है, आपको क्या चाहिए, बैठ के उसे समझना है। ठीक है, तो 3 to 4 आवर्स यहाँ पर, और सी सेट को आप 1 घंटा तो जरूर दो। ठीक है, ये करने की कोशिश करो फॉर द पीपल हु आर वीक इन सी सेट। जो उनका सी सेट ठीक है, वो सी सेट को यहाँ से हटाओ शुरुआती 2 महीने, उसके बाद लास्ट के 2 महीने में वो सी सेट का चंक ऐड कर सकते हैं, और जब भी आप छुट्टी लो। बट ये मैं एक कॉमन टाइम टेबल बताने की कोशिश। ठीक है, तो 3-4 घंटे आप यहाँ पर करोगे सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर पॉलिटी करने की, यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में आपने इन 3 घंटे में 2-3 टॉपिक करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी आपका टारगेट है फॉर 2 days। आपने रात में ये पढ़ा, अब ऑफिस में जाके कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है एक रीडिंग भी अगर मारी ऑफिस में, सिर्फ वो खोल के रिवाइज करो उन माइक्रो, या अपने फोन के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू जस्ट रिवाइज करना। और ये इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा, लंच में, वाइल गोइंग टू ऑफिस, जैसा भी हो आपको निकालना पड़ेगा। ये रिवीजन आपके नेक्स्ट डे चलेगी करंट अफेयर्स के साथ। सुबह मत रिवाइज करना है इसको। ठीक है, सुबह जो फ्रेश टाइम है आप करंट अफेयर्स नई चीज पढ़ो,
रिपीटेड चीज आप पढ़ो, रिवीजन ऑफिस में पढ़ो, समझ रहे हो? आते जाते लंच टाइम ब्रेक मिल रखा है, काम ज्यादा नहीं है, बॉस ज्यादा काम नहीं दे रहा है, तो तब आप देख सकते हो। और ये हल्ला नहीं मचाना कहीं पर भी कि भाई ओहो आप तो बहुत, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, ऐसा कोई हल्ला नहीं मचाना, चुपचाप काम करते रहना है। ठीक है। देखो मैं कुछ अपने, जो मैं सुनता भी हूँ, जो मैं समझता भी हूँ, उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ रियलिस्टिक। ठीक है। और ये सैटरडे संडे का टाइम फ्रेम है ना, इसको आप सी सैट को दो। मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ संडे की आपकी छुट्टी होती है, तो सी सैट को दो, यहाँ आप सी सैट से बचो। अभी जो ये आपने सपोज ये वीक डे में 6 डे आपने कोशिश करी है जीएस वगैरह की, ऑफिस में सी सैट को मत रिवाइज करो, सी सैट रिवाइज करो आप 7th डे संडे को। ठीक है। जो भी पढ़ा उसे कंसोलिडेट करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है। यहाँ पर पूरे 10 to 12 आवर्स दो आप। मैं बहुत अनरियलिस्टिक नहीं जा रहा हूँ कि 14 आवर्स बोल रहा हूँ, 10 to 12 आवर्स आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे 10 to 12 आवर्स निकालने की कोशिश, हो सके फूडिंग वगैरह का जो आपका सिस्टम है उसको टिफिन करो, वो आपके लिए कोई बना के जा रहा है, कुक वगैरह, वो रखो भाई। इस टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हेल्प लो जो ऑलरेडी अवेलेबल सोर्सेस है। ठीक है। तो सैटरडे संडे मेरा सी सेट, एक तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे। जो मैंने वीक में सी सेट करा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वीक में खत्म करने की कोशिश करी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। 3-4 दिन मैंने लिए। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, वो मैंने लिखे हैं 1 घंटे के अंदर, ज्यादा मैंने टाइम कंज्यूम नहीं करा। अब ये सारा का सारा टाइम यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस का, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का इस टाइम फ्रेम में यूटिलाइज करो। आई एम टेलिंग यू जरूर हेल्प होगी। और ये धीरे, अब ये काम 130 दिन चलना चाहिए, स्लोली एंड स्लो। नो पार्टीज, नो ऑफिस पार्टीज, नो गॉसिप्स। ठीक है। कहीं इधर उधर के लफड़ों में मत फंसो, घर के लफड़ों में मत फंसो। ठीक है। कंप्लीट आइसोलेट योरसेल्फ और अपने इन सब्जेक्ट में ही डूब जाओ। आई एम टेलिंग यू, अगर ना भी होता हो, मैं तो कह रहा हूँ, देखो हम रियलिस्टिक, मैं ही नहीं कह रहा 100% होगा ही होगा, अरे नेगेटिव क्यों सोचना, नहीं। आई एम सेइंग अगर ना भी होए तो आपने ये जो बेस बनाया ना कंसिस्टेंसी के साथ, ये आपको जरूर हेल्प करेगा फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट्स। फिर आपको इतनी मेहनत कहीं और डालोगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। कोशिश करो, और आप अच्छी जगह कोशिश कर रहे हो यार, आप कोई इंस्टाग्राम के रील डांस वगैरह करके कुछ टाइम पास नहीं कर रहे हो, कुछ रैंडम स्टफ, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन द राइट प्लेस। फिर रिजल्ट आए ना आए वो वक्त बताएगा, लेकिन आप इस स्ट्रैटेजी को कुछ इस हिसाब से शेड्यूल। ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया हो। मॉर्निंग शेड्यूल करंट अफेयर्स को फिक्स करो, इवनिंग शेड्यूल में कुछ घंटे मेजर पोर्शन अपना सब्जेक्ट को कवर करना है, उसके बाद रिवीजन सारी कुछ ऑफिस में करेंगे करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट की। सी सेट की रिवीजन आप करो संडे को, संडे को डेडिकेटेडली 12 आवर्स आप दे रहे हो। दो, क्योंकि जिनका सी सेट वीक है, जिनको लगता है सी सेट नहीं है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स को ले आओ। इतना तो आप समझ ही चुके हो, राइट? इतना समझना पड़ेगा गाइस। ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको सब्जेक्ट्स के अंदर बताता हूँ कैसे क्या आप बना सकते हो, क्या शेड्यूलिंग कर सकते हो 130 डेज के अंदर। थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी आपको देता हूँ कैसे कैसे ये कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। तो हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री, देखो आई एम टेलिंग यू, अगर आप सब्जेक्ट्स की हेल्प ले रहे हो टीचर से, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे से हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री आपके टिप्स पे आ जाएगा। अगर आप टीचर्स की हेल्प ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने 10 आवर्स में एंशिएंट हिस्ट्री कवर करवा रखा है 10 घंटे में। और अगर आप एक बार देख लोगे तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। आई एम नॉट सेइंग इट, आप अगर आप मेरे को जानते हो तो ये चीज आपको पता होगी, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरे से ही नहीं, किसी से भी हेल्प लो जो इस सब्जेक्ट को समझता है, जिसको सब्जेक्ट की समझ है, जिसको ये पता है कि आपके दिमाग में कोई चीज कैसे फिट करनी है, आपका रास्ता आसान बनाएगा, तो उन लोगों की हेल्प लो। यहाँ हेल्प के बिना चलोगे तो आपको सारी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हिस्ट्री में आपके हो गए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेजर चंक 15 से 20 क्वेश्चन का खेल हो, और ये आर्ट एंड कल्चर। ठीक है ना गाइस, यहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अगर आप इनको 3 आवर्स डेली, 3 आवर डेली का शेड्यूल में बना रहा हूँ, अगर आप रात में आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को उठाते हो और 2 घंटे सी सेट, 1 घंटा सी सेट उठाते हो, ठीक है, मतलब सी सेट में भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ सी सेट का कैसे करना है। वैसे रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हमारी वीडियोस बनाएंगी आप लोगों के लिए, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। बट मेरी एक अंडरस्टैंडिंग वो मैं आपको दे सकता हूँ। उस 3 घंटे में एंशिएंट हिस्ट्री जब भी आप प्लान करो तो इसकी सारे टॉपिक्स मेंशन हो जाने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये शुरू होता है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये शुरू होता है आईवीसी, ये शुरू होता है वैदिक एज से लेके आपका हिस्ट्री का आखिरी टॉपिक साउथ इंडियन किंगडम्स, पल्लवाज, चालुक्यास वगैरह। इसका टाइम फ्रेम डिवाइड कर लो, सपोज ये 10 टॉपिक है, और अगर आप मेरी लेक्चर्स की हेल्प ले रहे हो, किसी की भी हेल्प ले रहे हो, किसी वीडियो कोर्सेज की हेल्प ले रहे हो, तो वहां से इसको इंटीग्रेट करो कि 1 घंटे का लेक्चर देखूंगा, 2 घंटे का रिवीजन करूंगा, 2 घंटे का लेक्चर देखूंगा,
उसको 1 घंटे में रिवाइज करूंगा या अगले दिन तक ले जाऊंगा। तो एंशंट हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल अगर 10 टॉपिक्स है तो इसको 10 डेज में कवर करने की। रिविजन अगेन आई एम सेइंग ऑफिस आवर्स में होगा, रिविजन के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे अपने स्टडी अपने रात वाले समय का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि 10 days फॉर एंशंट हिस्ट्री, सिमिलर गोज फॉर 10 days फॉर मिडिवल हिस्ट्री, 15 days फॉर मिडिवल सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी है, मॉडर्न हिस्ट्री को भी समझना है। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई आपसे कहानी नहीं पूछेगा, आई एम टेलिंग। मिडिवल हिस्ट्री में कोई कहानी नहीं पूछ रहा है, इन दोनों का सेंस अलग है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी सेशन देखने हो तो मेरे ओरिएंटेशन सेशन देखना, उससे एटलीस्ट अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो एक माइंडसेट समझ में आएगा। पैरेलली आर्ट एंड कल्चर 10 days, ठीक है। इनको ऐसा शेड्यूल बनाओ। हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, आई एम टेलिंग यू, अगर ढंग से इनमें ग्रास्प बना रहे हो तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लगभग कहीं ना कहीं आप इसमें सफिशिएंट टाइम दे रहे हो, 10, 10, 30, 45 डेज, 40 to 45 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें इंक्लूडेड है अगर आप टेस्ट सीरीज आपने लगा रखी है तो टेस्ट सीरीज के थ्रू दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको टाइम निकालना है। ये माइक्रो डिटेलिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद बैठ के अभी हिस्ट्री के, सपोज आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन डू इट, यू कैन शो इट टू मी टू, सर एम आई गोइंग राइट और नॉट। टेस्ट सीरीज PYQs को इसमें आपको मर्ज करना है। अब होता क्या है, अगर आप कोर्सेज की हेल्प ले रहे हो ना, तो आपको ये PYQ वगैरह आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो टीचर सोच के आपको बताएगा कि हाँ ये PYQ इससे कनेक्टेड है, ये ध्यान में रखो। तो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स बचते हैं भाई, जो खोजबीन आप करोगे, जो आप इधर उधर पेज पलटोगे, समझ रहे हो। तो डू टेक हेल्प, उसमें कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। और अभी भी बहुत रीजनेबल प्राइसेस हो रखे हैं सारे इंस्टीट्यूट के, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री आपके 4 मेजर पोर्शन रहेंगे, 15 क्वेश्चन तो एवरेज देखते ही हो आप, यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। अब आ जाओ आप पॉलिटी में। पॉलिटी को भी आपको चंक में डिवाइड करना है। पॉलिटी यू हैव टू डिवाइड इट चंक्स गाइस, जस्ट बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप हिस्ट्री के लिए आप लगभग टाइम निकालो 40 डेज का, अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज का तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको पॉलिटी के लिए, बड़ा है, सॉरी हिस्ट्री के लिए। अब यहाँ पर आ जाओ पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 डेज का टाइम निकालो, ठीक है, क्योंकि आई होप ये समझ में भी इजीली आ जाता है और इसको रिविजन पर्पज के लिए आप कर रहे होगे, तो टाइम कम लगाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझने चंक्स में डिवाइड करो इसको, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों को भी बताऊँ हाउ यू हैव टू डिवाइड इट। यहाँ पर आप कवर करने की कोशिश करो यूनियन एंड टेरिटरी, जो पहले 5 चैप्टर, यूनियन टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, TPSPs, ठीक है, ये एक फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश करो। एग्जीक्यूटिव, बोथ यूनियन और स्टेट को कवर करने की कोशिश करो। अब ये हो जाते हैं, अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है, विच आई एम अज्यूमिंग कि आपने पढ़ रखा हो, तो ये आसानी से आपके कवर हो जाएंगे इन 25 डेज में, ठीक है। यहाँ पर पार्लियामेंट, सॉरी लेजिस्लेचर स्टेट का और सेंटर का, फिर यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कुछ मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। तो ये भी लेकर बैठ रहे तो 25 to 30 डेज में आप कवर करो। अब रीडिंग कैसे करनी है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, टेक हेल्प, आई एम से टेक हेल्प। आप हेल्प लोगे आप कियोस से बच जाओगे कि ये चीज़ तो हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। किसी टीचर को याद करने की टेक्निक भी पता होती है कि भाई याद कैसे किया जाता है, तो वो याद करने की टेक्निक भी आपको बता देता है, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल्स हो गए, जो भी हो गया, ठीक है, तो आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हो पॉलिटी को। 25 to 30 डेज आई एम सेइंग पॉलिटी, अगेन 25 to 30 डेज फॉर इकोनॉमी, ठीक है, 25 to 30 डेज फॉर इकोनॉमी, इसको भी आप डिवाइड करो। ऑलरेडी जो भी सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं, जिन भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करो इन पिलर्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बैंकिंग, यू हैव मनी, ठीक है, यू हैव फाइनेंस, ठीक है, यू हैव अदर थिंग्स लाइक पिलर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। देन ओवर हेयर यू हैव वन मोर पिलर लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, ठीक है। ये सब भी पिलर में कंप्लीट करो 25 to 30 डेज। अगेन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में मैं नहीं जा रहा हूँ, 25 to 30 डेज यहाँ पर भी कवर करने की। Environment, now environment you should take around 20 to 25 days guys। एनवायरनमेंट ईजी है, इकोलॉजी वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जाना है क्लाइमेट चेंज में, उसके समिट्स वगैरह में ध्यान देने हैं, बायोडाइवर्सिटीज पे ध्यान देनी है, राइट, एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक। इकोलॉजी भी एक इसमें मेजर पोर्शन रहता है, ठीक है। पॉल्यूशन एक मेजर पोर्शन रहता है यहाँ पर,
इसकी माइक्रो डिटेलिंग अगर आप चाहते हो आपको मिले तो आप डू कमेंट इट, आई विल बी मेकिंग इट सेपरेटली, समझ रहे हो? अभी मैं इसमें ज़्यादा क्योटिक नहीं बनाना चाहता इस चीज़, ठीक है? साइंस एंड टेक ऑल्सो यू टेक 20 to 25, 20 days विल बी इनफ फॉर साइंस एंड टेक, फिक्स चीज़ें यू हैव टू कवर इन दिस, ठीक है? यहाँ पर न्यूक्लियर टेक, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, नैनो टेक। अब यहाँ पर बहुत ही आपको इन डेप्थ नहीं पढ़नी, यहाँ पर जरूर हेल्प लें आप। अगर आपने खुद से नोट बना रखे हैं वेल एंड गुड, आपने खुद से कहीं से पढ़ रखा है वेल एंड गुड, वही बार बार रिवाइज करो, ठीक है? आपने पहले कभी जैसे कोई और सब्जेक्ट मुझसे पढ़ रखा हो, आपने हिस्ट्री पढ़ रखो, मैपिंग पढ़ रखो, उसके नोट्स होंगे, आप वापस रिवाइज करो अगर आपको जरूरत नहीं फील होती तो, आपको पता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है? ज्योग्राफी ये विल टेक 15 days। अब ज्योग्राफी के लिए आई एम टेलिंग यू 15 to 20 days। वाई आई एम टेलिंग यू 15 days? बिकॉज आप यहाँ पर आ जाओ अपने टाइम। देखो ये जो मैं आपको बता, ये ऑफिस वाले जो वर्किंग आवर्स है ना, ये वर्किंग आवर्स, इसमें आपको मैपिंग इंक्लूड करना है, ठीक है? मैपिंग के लिए एक जो आप रेफर कर सकते हो, मेरी ऑलरेडी इंडियन मैपिंग एंड वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी पड़ी है, जिन्होंने देखा है वेल एंड गुड, उनको विश्वास होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार चेक कर सकता है। चेक करो, अगर आपको सूट करता है उसको टाइम टेबल में इंटीग्रेट करो, अभी नहीं, अगर मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो उसको आखिरी दिनों के लिए शेड्यूल करो, तो एक बार देख लोगे वो याद हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इंडियन मैपिंग और वर्ल्ड मैपिंग दोनों टिप्स पे होनी चाहिए, और इसका इस्तेमाल करो वर्किंग आवर्स का, इसलिए ज्योग्राफी में आई एम गिविंग यू लेस। वर्किंग आवर्स का इस्तेमाल करो, एक आधा घंटा आप कहीं से भी वीडियो देखो, आप क्या बोलते हैं, क्योंकि मैपिंग हो सकती है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है? लेकिन कोई सब्जेक्ट को आप रीड करोगे नया फ्रेश, वो नहीं हो पाएगा। मैपिंग आप करो इस वर्किंग आवर्स में, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू लेस टाइम इन योर ज्योग्राफी, ठीक है? तो व्हेन यू विल काउंट दिस इन एंड अराउंड 130 days से ऊपर जाएगा, लेकिन 140 days में कवर हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपकी तैयारी 15 मई को रोक दी है, और ये शुरू मैं 1 Jan को करवा रहा हूँ, तो अभी भी बहुत टाइम है। फिर भी मैं 10 days का थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूँ, राइट? सो दिस इज द वे यू हैव टू डू इट, ठीक है? नाउ दिस वाज द मैक्रो डिटेलिंग ऑफ थिंग्स हाउ यू हैव टू डू इट। आप इफ यू वांट दैट आई शुड हेल्प यू आउट, यू कैन कॉल ऑन द below number which is mentioned, or let me give you the number if you want that मैं आपका माइक्रो शेड्यूलिंग वगैरह चेक करूँ, और इफ यू वांट अगर मैं वीडियो बनाऊँ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, तो यू शुड कमेंट इट गाइस, ठीक है? वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज इसमें अगर करूँगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, हम सेपरेट वीडियो बनाएं उसको डील करें तो वो ज़्यादा बेटर है। सो यू कैन राइट 9205555348 for anything, for any course if you are interested in, if for anything, for micro detailing, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद द स्ट्रेटेजी पार्ट, ठीक है? आई वांट आल्सो कि आप प्रीलिम्स निकालो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो व्हाइल वर्किंग, सो आप प्रीलिम्स निकालो जरूर, ठीक है? थैंक यू सो मच, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन इफ यू वांट, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस।